पत्नी पे कोई हाथ डाले तो वो उसका हाथ उसके हाथ में दे दे, ऐसा पुरुष चुनिए ना। कंधे घुसे हुए हैं उसके, अंग्रेजी बोल रहा है, एक चांटा मारा हवा की तरह गिर गया। ऐसा पति क्यों चुन रहे हैं भाई आप? बेटे के लिए वर चुनना है या कार्टून चुनना है घर में रखने के लिए? कि ये 50 करोड़ कमाता है, उसके 50 करोड़ अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। महत्वपूर्ण बात को समझिए। वो लोग अपने यहां लड़की की जब बात करते हैं तो उन्हें इससे मतलब नहीं होता लड़की को, नहीं, ये फिजिकली फिट है, ये इसकी फिजिकल रक्षा भी करेगा और शत्रु के सामने काट डालेगा। हमारे यहां तो अजीब अजीब टाइप के जोकर। आधी जिंदगी लड़की के लिए जाति वाला नहीं मिल रहा। भाई से जाति से क्या करना था आपको? पटेल तो पैदा हुआ नहीं कोई, इतने सारे पटेल हैं लेकिन पटेल निकला कोई? निकला? मुझे बताइए। मैं बार बार पटेल के बारे में इसलिए बोलता हूं कि कम से कम आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं कि आपने एक ऐसा पुरुषार्थी अपने समाज में पैदा किया कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, यह ध्यान रखिए, यह आपके लिए प्रेरणा हो सकता है पटेलों के लिए कि आपके सबसे बहादुर आदमी के साथ सब लोगों ने मिलकर एक जघन्य अपराध किया और उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। हुआ ऐसा। लेकिन पटेल साहब की 20 जनवरी 1948 की बंगाल के मैदान में जो स्पीच दी है, आज भी बड़े से बड़ा हिंदू नहीं दे सकता। वो अवेलेबल है, वो नहीं सुनी आपने। लेकिन समय आता है कि किसी बहादुर के साथ धोखा हो जाए। लेकिन फिर मैंने वही कहा कि मैं इसलिए आपकी तारीफ करता हूं, इतने साल के बाद अगर पटेल सरनेम से कोई नहीं निकला कि पटेल सरनेम उसका होता, लेकिन कम से कम आपने गुजरात से जिसको भेजा उसने विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगाई है। और आप कह सकते हैं कि मूर्ति बनने से सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, लेकिन आने वाली नस्लें पूछेंगी कि सरदार पटेल कौन थे। जब वो पूछेंगे कौन थे तो संचार क्रांति में लोग बताएंगे कि सरदार पटेल के साथ गांधी जी ने, नेहरू ने, इन सब ने मिलकर एक जघन्य अपराध किया और उस बहादुर आदमी को देश ने अपना प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन चाटुकारों ने उसे बनने नहीं दिया। तब यह करेक्शन अपने आप हो जाएगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि जिंदा रहते रहते आपकी तस्वीर लगे। कुछ लोग हैं कि जिंदा रहते हुए मूर्ति लगवा लेते हैं, पता नहीं मरने के बाद कोई लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ऐसे भी लोग हैं। इसलिए सावरकर को, जिसको पूरे इतिहास के अंदर एक विलेन बना के रखा, इसलिए जब आप राजनीति को देखते हैं, मैं उस भाव से राजनीति को नहीं देखता। इसलिए नहीं कि मैं बिजनेस नहीं करता। मैं इस दौर में सत्ताओं के परिवर्तन को सस्ता और महंगे से कभी मेरा देखने का मन नहीं हुआ। मैं ये देखता हूं कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता की जो हम बीच में जो तोड़फोड़ हुई है, कम से कम इस समाज में ये बोध पैदा करने में कुछ हद तक कामयाब हो गया कि आपके सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना के जो बड़े बड़े एजेंडे थे वो उसी को उठा रहा है। आपको लगता है राम मंदिर मिल गया? मिला नहीं है, जूता रख के लिया है उसने। ये जो व्यवस्था है ना, जैसे हम अरे साहब ये काले कोट वाले बड़े भयानक हैं, इनसे बड़ा मक्कार कोई नहीं है, नाक रगड़ के लिया उसने। अब ये सार्वजनिक मंचों से कहने की बात नहीं है, कह चुका हूं बहुत बार। आपको लगता है जज साहब आए, जज साहब चले गए, राम तो उनका तो अस्तित्व ही नहीं था, इस पे भी बहस हो रही थी। सत्ताएं हमेशा दिखती हैं सोबर तरीके से, हाँ इधर हंसते हुए उधर हंसते हुए, ये दिखती हैं। यहां से लेकर अमेरिका तक वाला भी हंसते ही रहता है, लेकिन पीछे खेल चलता है, उससे चलती है। सत्ताएं दिन में काम नहीं करती, रात में काम करती हैं। आप समझते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा ऐसा रिबन काट दिया, ये रिबन कटते हैं, रात में कोई और ही कटता है। इसलिए जब उसने ताकत लगा दी, पूरी दुनिया की बकवास हो रही थी, तो फिर उसने अपना काम किया जो 2002 में कर रहा था। जज साहब वही थे, कोर्ट वही थी, महाज्ञानी जज थे भाई साहब। पैर ऐसी जगह रखा जज साहब के कि बेटी का पति चला जाएगा जेल। अब उन्हें बेटी याद आ रही है तो सडनली राम याद आ गए।
उनका भाई तो कि बेटी तुम्हारी खतरे में होगी मैं नहीं जानता, लेकिन फैसला नहीं आया तो दामाद चला जाएगा। उनका दामाद बचाना है या मंदिर बचाना है तुम तय कर लो। जज साहब निकले बाहर आके एक बयान दिया उन्होंने, मंदिर पे फैसला 40 दिन में दूंगा। किसने कहा है तुमसे 40 दिन में देने की? कल तक तो कह रहे थे कि राम मंदिर है ही नहीं, कह रहे थे ना। इसलिए सत्ताओं के जो काम करने का तरीका होता है वो दुनिया में यही है। कम से कम इतनी गलतियों के बाद, इतने लालच के बाद, इतनी गुलामी के बाद अगर कोई आदमी मिल गया है तो उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करो। इसलिए मत हराओ कि इसने चावल सस्ता नहीं दिया है यार। राम मंदिर का फैसला और 370 का फैसला जब वो कुर्सी से हटेगा तब और जोर से चिल्ला के बताऊंगा। मैं तो बताता हूं, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं कोई उनकी सरकार में थोड़े नहीं हूं। मुझसे कोई कहेगा आपको कैसे पता चलेगा, आप ही को पता है, मुझे भी तो पता है। ऐसा थोड़ी नहीं कहते। लेकिन अगर अपने आदमी ने यह काम एक सभ्यता के पुनर्स्थापना के लिए कहा तो हमको ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन हमने उसी फैजाबाद में अयोध्या की सीट हरा करके मैसेज दिया कि हमको आलू सस्ता चाहिए, मंदिर से कोई मतलब नहीं है। दुनिया में मैसेज दिया आपने कि नहीं दिया मुझे बताइए। जो दुनिया आपको सोचेगी कि हम सनातन सभ्यता की बात करते हैं, हम सिविलाइजेशन की पुनर्स्थापना की बात करते हैं, लेकिन एक आदमी ने कैसे दिया कैसे नहीं दिया उसके उस कोशिश पे आप कहीं और हरा देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एन उसी जगह हराना था। उसमें अपने भी आपके शामिल, एन उसी जगह हराना था जहां से वो योद्धा 2 बार जीता था। ये मैसेज दुनिया में जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, तब कहा जाएगा कि इस देश के सनातनी हिंदुओं ने एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको तिलक लगाने पे किसी किस्म की कुंठा नहीं थी, जिस संसद के अंदर हिंदू शब्द बोलने से लोग डरते थे। तिलक तो बहुत दूर की बात है। और वो तिलक अपने लिए नहीं लगा रहा था कि वो तो यहां 15 साल रहा था, सुबह से शाम माथा टेक लेता, उसे क्या फर्क पड़ना था। उसको जब आप उस नजरिए से देखेंगे तब आपको लगेगा ये है। जब आप उसको कास्ट में देखेंगे, मेरा तेरा करके देखेंगे, ये मिश्रा जी नहीं है, ये शर्मा जी नहीं है, ये ठाकुर साहब नहीं, इस नजरिए से देखेंगे तो आप जिंदगी भर किसी सच को सच कहने से घबराएंगे। पूरे देश ने राम मंदिर की चर्चा की, लेकिन जो दूसरी चर्चा होनी चाहिए थी जिससे आपका तर्क मजबूत होता, इस जनरेशन के सामने आप अपनी बात कह पाते कि बेटा राम मंदिर की पुनर्स्थापना सिर्फ हम नहीं कर रहे, राम मंदिर में पूजा नहीं हो रही इसलिए नहीं कर रहे, वो हमारी आस्था का विषय है, लेकिन राम मंदिर सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना का एक एजेंडा है। अगर राम मंदिर उसने स्थापित किया तो हम सब क्यों भूल गए कि जब पूरे विश्व के अंदर विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था। ये बच्चे बेचारे आज के जो मैगी वाले और लैपटॉप वाले बच्चे हैं, ये समझते हैं कि ऑक्सफोर्ड ही है, कैम्ब्रिज ही विश्वविद्यालय है, और हम बहुत ही पिछड़े लोग हैं, हमारे यहां तो कुछ है ही नहीं। इनको बताइए कि जब बेटा हम भी नहीं थे, हमारे पूर्वज भी नहीं थे, जब दुनिया को ABCD नहीं पता था, तब विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा हमारे पास था। और उस नालंदा को, हमारे आस्था के केंद्र राम मंदिर को बाबर ने तोड़ा, और हमारे उस शिक्षा के केंद्र को एक आताताई इस्लामिक रूलर ने तोड़ा। 90 लाख किताबें जलाई गई, 4 से 5 साल तक वो किताबें जलती रही। तो नालंदा भी तो पुनर्स्थापित हुआ, तो नालंदा भी सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना का एक हिस्सा है। अगर यह सिलसिला किसी ने 70-80 साल के बाद शुरू किया है, जहां देश का पहला प्रधानमंत्री फ्रॉड प्रधानमंत्री, झूठ से बना हुआ प्रधानमंत्री, यह कहने में शर्माता हो और अपनी किताब में लिखता है आई एम ए एक्सीडेंटल हिंदू। अब ये एक्सीडेंट कहां हुआ ये नहीं बताता, मतलब इतना अपोलोजिस्टिक है। अरे तुम हिंदू हो, तुम नहीं कहना चाहे, बट एक्सीडेंटल हिंदू क्या होता है? व्हाट डू यू नो एक्सीडेंटल हिंदू? वहां से अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड चला और कंटिन्यूस चल रहा है। लेकिन इतनी बड़ी चीज को इतने दिनों के बाद तोड़ना, और जहां समाज 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री और पानी फ्री पे बिक रहा हो, इसके बीच में इन कामों को करना कि आने वाला इतिहास बताएगा कि हम क्या थे। कुछ लोग जाएंगे, कुछ नालंदा को जाके देखेंगे, तब पता चलेगा भाई कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ये पैदा नहीं हुए थे, हम तब थे। तो आप में वो भाव पैदा होगा कि ऐसा नहीं है कि आज हम थोड़ा सा
हमारा वक्त खराब चल रहा है तो दुनिया हमको ऐसी हाथ मार के निकल जाएगी, और उनमें से कोई पुरुषार्थी पैदा हो गया है तो फिर उसके साथ देते वक्त ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये हमारा जाति का है कि नहीं है। उस वक्त आंख बंद करके खड़े हो जाइए। जब तक 4-6 ऐसे पुरुषार्थी पैदा न कर लें तब तक साथ मत छोड़िए। ये मझधार में छोड़ करके आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। महाराणा प्रताप आए तो वहां से पता चला कि किले की कुंडी अंदर